किसी अनजान सी ताकत का साया या फिर किसी इंसानी दिमाग का फितूर। इन दोनों ही सोच के बीच में फंसे ठाकुर सूरजभान सिंह बस किसी भी तरह से अपने घर परिवार को आगे आने वाली किसी भी मुसीबत से बचाना चाहते थे और इसी वजह से खुद की इच्छा न होने पर भी सिर्फ दूसरों के कहने पर उन्होंने विश्वास और अंधविश्वास के फासलों को मिटाकर हर उपाय को एक बार तो जरूर ट्राई किया, लेकिन कहीं से भी कोई बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। और अब तो कोठी के लोगों ने एक दूसरे को ही शक के घेरे में रखना शुरू कर दिया था। एक और जहां कौटिल्या ने भी आदित्य को लेकर अपनी सोच सूरजभान को बता दी थी, वहीं मैथिली कौटिल्या के खिलाफ होती जा रही थी। हाँ, ये तो कौटिल्या अंकल ही है और उनके कंधे पर वो उनका नेवला। लेकिन ये इतनी बारिश और अंधेरे में वो भी चुप चुप कर उस कुएं के पास क्या करने जा रहे हैं? अरे ये तो उस कुएं के अंदर, गॉड, ये तो उसके नीचे जा रहे हैं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? जरूर इनके दिमाग में फिर से कोई खुराफाती आइडिया घूम रहा है। मेरा शक बिल्कुल सही था, वरना इस तरह से अकेले इस कुएं के अंदर जाने की हिम्मत तो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ओह हाँ, याद आया मुझे, आज तो पूर्णिमा है और अंकल ने मुझे बताया था कि आज के दिन वो बिना कुछ खाए पिए कई घंटों तक सिर्फ अपनी साधना में लगे रहेंगे और साथ ही इस दौरान वो तरह तरह की अतृप्त आत्माओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे। इसका मतलब या फिर कोई अनहोनी होने वाली है। ये धक्का किसने दिया मुझे? मुझे क्या हो रहा है? मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? मेरी आंखें, इनमें इतनी जलन क्यों हो रही है? बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दिमाग जैसे किसी अंधेरी सी गुफा में जा रहा है। मैं गिर रही हूँ बहुत ऊंचाई से नीचे। सिर्फ अंगारे नजर आ रहे हैं। हाँ, कौन है? खोल रही हूँ दरवाजा, बस 1 मिनट। अरे बाबूजी, आप? हाँ मैं, लेकिन तुम क्या कर रही थी? मैं कितनी देर से दरवाजा नॉक कर रहा हूँ। वो मैं पता नहीं, शायद मैं बेहोश हो गई थी। ये फिर ओह कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और ये शोर, इतना शोर कैसा है? कौन चिल्ला रहा है? फिर से कुछ हुआ क्या? हाँ, वो आदित्य। चाचा जी, क्या हुआ उनको? वो फिर से वही कुएं के पास पड़ा मिला। दो नौकर और कौटिल्य से उठा के अंदर ला रहे। तुम भी जाओ, जल्दी से बात करो उससे। देखो, पता करो क्यों गया वो वहां। हाँ, मैं अभी पहुंचती हूँ। आपने डॉक्टर को तो बुलाया ना? आदित्य चाचा, आप ठीक तो है ना? क्यों गए थे आप उस कुएं के पास? मैंने आपको मना किया था ना कि वहां नहीं जाना है, फिर क्यों? आप भूल गए थे क्या? तितली, रंगों वाली तितली, बहुत ढेर सारी। मैं तो उनको पकड़ रहा था। अकेले? नहीं, मैं तो कूटू। बताना नहीं है, सीक्रेट है। नहीं तो मैं हार जाऊंगा। क्या? कौन? आप किसके बारे में बता रहे हैं? ये किसका नाम है? अरे मैथिली बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो। बच्चा है, गलती से उधर चला गया होगा। शुक्र मनाओ कि सब कुछ ठीक है, नहीं तो। और आप भी तो। मैं तो अपनी पूजा में लगा हुआ था जब ये सब सुनाई दिया। लेकिन लगता है तुम मेरे बारे में कुछ कहना चाहती हो। क्यों? नहीं, मैं तो बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा तुम भी जाकर आराम कर लो, कहीं ये दर्द और ना बढ़ जाए। मैं कुछ टैबलेट दे दूं?
नहीं। आदित्य भी सो गया है अब तो। आओ कौटिल्य, थोड़ी देर यहीं बाहर टहलते हैं। बहुत शांत दिख रहे हो, कुछ बोलना नहीं है क्या? ऐसी कौन सी उधेड़ बुन में लगे हुए हो? मुझे भी तो बताओ जरा। नहीं सूरजभान, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बस सोच रहा हूं तुम्हारी इस कोठी में रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है और इन सब के पीछे की वजह ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या करना चाहिए इसे छुटकारा पाने के लिए? अब और क्या करें, इतना सारा कुछ तो करके देख लिया। सबके कहने पर मैंने हवन के धुएं से पूरी कोठी को शुद्ध करवा दिया। और वो बाबा जिनको मैं यहीं पास के गांव से लाया था, वो सब भी तो कुछ नहीं कर पाए। अब एक बात बोलूं, अगर तुम्हें बुरा न लगे? हाँ जरूर, बोलो, क्या कहना चाहते हो, बोलो ना। ये आदित्य, तुम्हारा सौतेला भाई, पता नहीं क्यों जब भी उसे देखता हूँ कुछ बहुत ही जहरीला सा महसूस करता हूँ। माफ करना, मुझे तुम्हारे भाई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी हंसी में कुछ तो छुपा है, कुछ बहुत ही खतरनाक। तुम समझ रहे हो ना? तुम भी ना, तुम भी क्या बात कर बैठते हो। अरे वो शरीर और उम्र से जरूर बड़ा लगता है, पर उसका दिमाग और उसकी समझ वो छोटे बच्चे के बराबर है। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, इस कोठी में होने वाली हर रोज अजीब गरीब घटना ने जिसने हमें डरा दिया था, वो आग और वो आवाजें, आदित्य को तो वो सब खिलौनों जैसी लगी। और आजकल पता है, वो देर रात तक इंतजार करता रहता है कि कब फिर से वो चिंगारियां निकलेंगी और वो ताली बजा बजा के उनको देखेगा, बिल्कुल जैसे बच्चे दिवाली की आतिशबाजी का मजा लेते हैं। लेकिन फिर वो मुझे देखकर हमेशा डर क्यों जाता है, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो? तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस नेवले को देख कर डरा होगा वो। और फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम्हारा नेवला है इतना डरावना। उस आदित्य की जगह कोई और भी बच्चा होता ना, तो वो भी ऐसे ही डर के भाग जाता। अरे वो तुम्हारा नेवला, उसको कहां छोड़ा है? बहुत देर से दिख नहीं रहा है। ओ हाँ, उसे तो मैंने अभी अपने कमरे में ही छोड़ रखा है। क्यों भला? उसके बिना तो तुम अधूरे से लगते हो। हाँ ये तो है, लेकिन जब हम लोग आदित्य को उठा के कोठी के अंदर ला रहे थे, तभी डॉक्टर भी आ गए थे आदित्य को देखने के लिए। बस इसी वजह से मैं उसे कमरे में रख आया। क्या पता वो डॉक्टर भी डर जाता तो फिर उसका इलाज कौन करता? हटो यहाँ से, मेरे पास मत आना। ये तो आदित्य चिल्ला रहा है। अब क्या हो गया फिर से इसको?